क्लास 12th मैथमेटिक्स का जो एक्सरसाइज 7.5 है, ठीक है, चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स का जो एक्सरसाइज 7.5 है उसका हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में इसका मैंने बेसिक्स कॉन्सेप्ट समझाया था और साथ ही साथ 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चन हमने पूरे डिटेल में सॉल्व किया था। और आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 23 तक सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे बहुत ही ईजी वे में। बाकी सभी चैप्टर मैंने करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। वीडियो को भी कर दो लाइक, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ये हमारे इंटीग्रल्स हैं। आपको पता है जो इंटीग्रेशन बाई जो मेथड हो हमारे पास होता है ना, इसे हम इस मेथड का नाम क्या है, इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन कब यूज़ किया जाता है, जब हमारे इंटीग्रेशन P/Q की फॉर्म में होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बस आपको कब कौन सा क्या लगाना है पार्शियल फ्रैक्शन के लिए वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, शुरू करते हैं। इंटीग्रेशन को हम मानते हैं लेट आई हमारे पास क्या है, देखो 2x - 3 अपॉन x² - 1 अपॉन 2x + 3। x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इंटीग्रेशन भी हमारा x के करस्पॉन्डिंग होगा। ठीक है, dx हमें ये सजेस्ट कर रहा है कि हमें x हमारा वेरिएबल है, x के अलावा जो भी चीज़ें होंगी वो हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, सो देखो P/Q की फॉर्म में यानी कि पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ होगा, तो हम लिखेंगे यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पर है क्या हमारा 2x - 3 अपॉन, देखो इस फंक्शन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो ये क्या है a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, यानी कि a + b a - b। और यहाँ पर कितने लीनियर फैक्टर हैं, 1 2 3 लीनियर फैक्टर हैं। यानी कि जब लीनियर फैक्टर होता है तो क्या होता है, a/x + 1 b/x - 1 प्लस c/2x + 3, यही होगा। ठीक है, हमारा अल्टीमेट गोल अब क्या होगा कि हमें ABC फाइंड करना है। ठीक है, सो हमारा एलसीएम लेना होता है, यहाँ से ये फिर आ जाएगा एलसीएम। इसके इससे डिवाइड करेंगे, ये हटेगा, ये 2 मल्टीपल में आ जाएंगे। इससे डिवाइड करेंगे, ये 2 मल्टीपल में आ जाएंगे b के साथ। और c में क्या होगा, इससे डिवाइड करेंगे, ये 2 मल्टीपल में आ जाएंगे, x + 1 × x - 1। ठीक है, और इधर हमारे पास क्या बचा, दोनों के अपॉन में सेम है, कैंसिल आउट। जो बचा वो एक बार लिख लीजिए ढंग से। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आई। अब हमें इसी से ही हमें क्या मिलेगा, ABC मिलेगा। मैंने बताया जब लीनियर फैक्टर होते हैं सब में तो एक मेथड बताया था, और जब हमारे पास लीनियर फैक्टर कोई एक नहीं होता है तो उसके लिए मैंने अलग मेथड बताया था। तो वो सब आपको पार्ट 1 में सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, लेट पहले लीनियर फैक्टर को 0 मानेंगे, लेट x - 1 = 0। सो माइनस के अंदर क्या होगा, प्लस के 1। अब ये वैल्यूज़ हमें यहाँ रखनी है, x की जगह पे 1 रखना है, 2 × 1 - 3। इसको 0 माना है, ये वाला पोर्शन 0। इसको हमने 0 माना है तो ये वाला पोर्शन 0। और x की जगह पे हमें क्या रखना है, 1। तो 1 + 1 यानी कि 2, 2 × 1 + 3 यानी कि 5। और इधर से तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा 0। तो यहाँ से बचा -1 और यहाँ से आ गया 10b। तो b की वैल्यू आ गई -1/10। कोई दिक्कत नहीं, b वैल्यू मिल गई। अगेन अब दूसरे वाले को मान लो, इस वाले लीनियर फैक्टर को 0 मानो। सो प्लस का 1 रखें, क्या हो जाएगा -1। अब x की जगह पे हमें क्या रखना है, -1। यहाँ रखेंगे -1 तो -2 -3 -5 हो जाएगा। हमने क्या किया है,
x प्लस वन को ज़ीरो माना है, तो यहाँ तो है ही नहीं, तो x की जगह पे माइनस के वन माइनस के वन माइनस के टू, माइनस के वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के टू प्लस थ्री यानी कि प्लस के वन। ठीक है, और इसको तो हमने ज़ीरो माना है, ये भी ज़ीरो ये भी ज़ीरो, तो माइनस के टू माइनस की फाइव, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 5/2। ठीक है, 5/2 आ जाएगी। अब तीसरा निकालने के लिए हम क्या कर लेते हैं, व्हेन तीसरा फैक्टर को ज़ीरो मान लो, 2x प्लस 3 = 0, सो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस की 3/2। ठीक है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ रखेंगे हम 3/2, x की जगह पे 3/2 रखोगे माइनस के, तो 2 से 2 कटेगा, माइनस के 3 यहाँ आ जाएगा माइनस के 6। ठीक है, आपने 2x प्लस 3 को ज़ीरो माना है, तो ये वाला टर्म ज़ीरो, ये वाला टर्म भी ज़ीरो। x की जगह पे आपने क्या माना है, माइनस के 3/2 प्लस के 1 माइनस के 3/2 माइनस के 1, यहाँ रख दिया वैल्यूज हमने। ठीक है, सो देखो यहाँ से तो माइनस के 6 है, सी यहाँ से 2 हो जाएगा माइनस के 3 प्लस के 2 यानी कि माइनस के 1/2, यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 5/2, तो यहाँ से आ जाएगा ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होती है, 5 1 जो 5 अपॉन 2, 2 2 जो 4 है ना, तो देखो यहाँ से आ जाएगा 4 छंग 24 यानी कि सी की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 24/5। ठीक है, हमें ए बी सी की वैल्यू मिल गई है। अब ए बी सी की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, यहाँ पर, तो क्या लिखोगे, पुट द वैल्यू ऑफ ए बी सी। हो सकता है कि मैं जब बता रहा हूँ तो मेरे से कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकती है कैलकुलेशन, लेकिन उस चीज़ को अगर हो भी रही तो इग्नोर करना, आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। कैलकुलेशन मिस्टेक्स तो आप भी सही कर सकते हो। ठीक है, अगर बाय द वे हो जाती है, क्योंकि जब हम एक फ्लो में पढ़ा रहे होते हैं ना, तो अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक्स हो जाते हैं तो हमें बताने वाला कोई नहीं है कि सर आपने यहाँ गलती कर दी है। ठीक है, सो अगर कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो रही है तो आप सही कर लेना, बाकी कॉन्सेप्ट जो भी मैं बता रहा हूँ उसमें कोई मिस्टेक्स नहीं है। ठीक है, तो जब ए वी की वैल्यू है, ए की वैल्यू क्या है, ये 5/2, हमें इंटीग्रेशन करना है। नीचे सारे मल्टीप्लाई में है, इंटीग्रेशन करना, साथ साथ इंटीग्रेशन का सिंबल भी ले रहा हूँ मैं। ए की वैल्यू हमें कितनी मिली थी, 5/2, हमें यहाँ रखना है कि वैल्यू 5/2 अपॉन में क्या है ये चीज़। ठीक है, बी की वैल्यू हमें मिली थी अब माइनस के 1/10, नीचे के हैं x-1। सी की वैल्यू हमें कितनी मिली थी, सी की वैल्यू मिली थी हमें माइनस के 24/4। लीनियर फैक्टर में बड़ा फ़ायदा होता है ना, इंटीग्रेशन आसान है। पार्शियल फ्रैक्शन में इंटीग्रेशन आसान हो जाता है। कांस्टेंट टर्म में एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो 5/2 बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/x + 1 dx। सिमिलरली प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा 1/10 बाहर, dx/x - 1। ठीक है, देखो ये लीनियर है, सारे लीनियर फैक्टर हैं। लीनियर जो होता है वो बिहेव करता है, बिहेव लाइक x, यानी कि ये 1/x की तरह बिहेव करेगा ये सारे। और 1/x का कंडीशन क्या होता है, log मॉडुलस x, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा 5/2 log मॉड के अंदर x + 1, 1/10 log मॉड के अंदर x - 1 -25/4, और ये हो जाएगा log 2x + 3। बट यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, तो जो भी कोफिशिएंट रहता है ना वो अपॉन में आ जाता है। ठीक है, सो अब प्रॉपर वे में आंसर लिख दो, 5/2 log x + 1 5 2, ठीक है, माइनस के 12/5 log 2x + 3। देखो इंटीग्रेशन में ना आंसर डिफरेंट आ सकता है, पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि इंटीग्रेशन का जो तरीका है ना वो डिफरेंट हो सकता है।
तो डिफरेंट अप्रोच के साथ जाओगे तो आपको डिफरेंट आंसर मिल सकते हैं। अब आंसर को मैच करने लग गए तो फिर बात अलग है, एक ही इंडिकेशन के डिफरेंट डिफरेंट आंसर आप ला सकते हो, क्योंकि डिफरेंट अप्रोच होगा तो डिफरेंट आंसर आएगा इंडिकेशन में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा पहला ईजिली बन गया, मतलब पहले का मतलब इस वीडियो का पहला क्वेश्चन नंबर 10 बन गया। क्वेश्चन नंबर 11 डिक्टो ऐसा है। ठीक है, डिक्टो ऐसा है क्यों, आपको पता चल जाएगा। देखो क्वेश्चन 11 में क्या दे रखा है, इसे आप होमवर्क पे खुद करना। इस क्वेश्चन को मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बाकी सारे क्वेश्चन डिफरेंट है तो वो मैं करा दूँगा। 10 की तरह बिल्कुल 11 है। क्यों, देखो ये लीनियर फैक्टर ऑलरेडी है, ए का स्क्वायर, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, 3 लीनियर फैक्टर बन गए। इसी क्वेश्चन की तरह आपको इसका कर लेना है, तो ये मैं आपके लिए होमवर्क पे छोड़ रहा हूँ। ठीक है, इसे आप करना, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। मैं कराता तो मेरा फ़ायदा है क्योंकि वीडियो लेंथी बन जाएगी, आप देखोगे। ठीक है, मेरा वॉच टाइम अकाउंट होगा, शायद 1-2 ऐड भी आ जाए, बट मैं ऐसा नहीं सोच रहा। इसे आप खुद से ट्राई करना, आपका टाइम भी बच जाएगा, डाटा भी बच जाएगा। ठीक है, सो ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो 12 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 12 क्वेश्चन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक 12 था और एक 6 था, इस पर विशेष ध्यान देना है हमें। अब इस क्वेश्चन में क्या है, देखो x³ + x + 1 और नीचे है x² - 1। जब ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले से ज़्यादा हो जाए, ऊपर वाले की डिग्री नीचे से ज़्यादा हो जाए, या फिर ऊपर और नीचे की डिग्री जब सेम हो जाए, तो हमें क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, सो यहाँ पर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज़्यादा है, सो हमें यहाँ पर पहले क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। इस वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो आप लिखेंगे सिंस न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी है, न्यूमरेटर लिखना था यहाँ पर, न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी है डिनोमिनेटर की डिग्री से। ठीक है, दे हम इसलिए लिखोगे, आप हिंदी में लिख दे रहा हूँ समझने के लिए, इसीलिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी चीज़ें क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट लगती है ना, उसको नोट बना लिया करो प्रॉपर वे में, अपने लैंग्वेज में। कोई ज़रूरी नहीं कि प्रॉपर इंग्लिश छापनी है मेरे को, अपने शब्दों में लिख दिया करो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, है ना। तो चलिए डिवाइड करते हैं हम। डिवाइड करना तो हर किसी को आता होगा, क्लास 9-10 में इसे क्या है ये सब चीज़ें, है ना। सो x³ है, x² है, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x से। x³ x1 x, माइनस करने पे साइन चेंज होता है ना। सो देखो x³ प्लस कटा x और x यहाँ से क्या जाएगा 2x और ये प्लस का 1। अब हम और ले नहीं सकते क्योंकि इसकी डिग्री ज़्यादा है, इसकी डिग्री कम है, तो और डिवाइड नहीं जाएगा। और आपको पता है जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर जो होता है उसे हम किस फॉर्म में लिखते हैं, उसे लिखते हैं कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, सो जो हमारा कोशेंट है यहाँ पर वो कितना है, x है, रिमाइंडर कितना है 2x + 1 है, और जो मेरा डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर कितना है, देखो x² - 1, x² - 1। ठीक है, सो ये मेरा इंटीग्रेशन बन गया प्रॉपर, इसका मेरे को इंटीग्रेशन करना है नाउ। सो देखो इसका जब मेरे को इंटीग्रेशन करना है तो x dx प्लस 2x + 1 x² - 1 dx, इस चीज़ का मेरे को इंटीग्रेशन करना है। अब ये तो हो गया क्योंकि ये x⁴n वाला फॉर्मूला बन गया, बट इसमें मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन। तो इस वाले पार्ट को मैं क्या मान ले रहा हूँ, I1, कि तो I है हमारा, I को हमने इस फॉर्म में ब्रेक किया अभी, इस वाले पार्ट को हम I1 मान ले रहे हैं, और I1 के लिए हम अलग से सॉल्व करेंगे क्योंकि ये तो फटाक से सॉल्व हो जाएगा, x² / 2 आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन। नाउ
I1 के लिए पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है ना। देखो 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इस तरीके से, और ये क्या हो जाएगा दिस, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। फिर लिखेंगे यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन का जब यूज़ करोगे ए अपॉन एक्स प्लस 1 बी अपॉन एक्स माइनस 1, क्योंकि दोनों ही लीनियर फैक्टर हैं। एलसीएम ले लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब हमें क्या करना है, लीनियर फैक्टर है तो मैंने अभी मेथड सिखा ही रखा है। लेट पहले लीनियर फैक्टर को 0 मानो, माइनस के उस तरफ आके प्लस का 1 हो गया। अब इन वैल्यूज़ को यहाँ रख दो, एक्स की जगह पे 1 रखेंगे, 1 2 + 1 3 हो जाएगा। इस फैक्टर को तो 0 माना है तो 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2b। सो b के प्लस पे आ जाएगा 3/2। ठीक है, b के प्लस पे 3/2 आ गया। अगेन दूसरे लीनियर फैक्टर को 0 मानेंगे। अब इसको लेट x + 1 = 0, तो प्लस के 1 उस तरफ आके क्या हो जाएगा माइनस के 1। अब ये यहाँ पर रखेंगे तो x की जगह पे -2 + 1 माइनस के 1, और x की जगह पे माइनस के 1 रखना है तो माइनस के 1 माइनस के 1 माइनस के 2a, और इसको तो हमने 0 माना है। सो माइनस a की वैल्यू आ जाएगी 1/2। पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b हियर। ठीक है, सो देखिए करते हैं यहाँ पर, पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन b। ठीक है, सो देखो ये मेरा I1 है, एक्चुअली इंडिकेशन कर दे रहा हूँ मैं डायरेक्ट। a की वैल्यू कितनी आई थी अभी हमारे पास 1/2, अपॉन में कितना है x + 1, और b की वैल्यू मेरे पास आई थी 3/2 x - 1। ठीक है, इंडिकेशन करते हैं, लीनियर फैक्टर है, x की तरह बिहेव करते हैं, मैंने बताया था अभी आपको। ये चाहिए 1/2, तो ये इसका इंडिकेशन क्या होगा, log x + 1, यहाँ से 3/2 log x - 1 प्लस c। इंडिकेशन होने के बाद c ऐड करते हैं। अच्छा, c ऐड किया था हमने पहले वाले क्वेश्चन में, अगर ऐड नहीं किया था तो कर लेना। ठीक है, मैं भूल गया था। तो ये I1 आ गया। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ I1 इन, जो भी हमारा इक्वेशन हमने लेट किया था, कौन सा किया था, a पे लेट कर दिए, इन a। तो जब a पे रखेंगे, देखो x का इंडिकेशन क्या हो जाएगा, क्योंकि ये इस फॉर्म में है, आपको पता ही है क्या होता है, xn + 1 n + 1 है ना। तो यहाँ इसकी डिग्री 1 है n के प्लस पे, तो ये हो जाएगा x² / 2। और I1 का इंडिकेशन जस्ट अभी हमने किया है, ऊपर से देख के वैल्यू पुटअप कर दो। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया आराम से। तो अब क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 13 पे। 13 क्वेश्चन भी हमारा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे मिलते जुलते भी, है ना। ऐसा क्वेश्चन भी हमने थोड़ी देर पार्ट 1 में कर रखा था हमने। हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो है 2dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, 1 - x 1 + x², ये हमारे पास इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात, ये तो लीनियर फैक्टर है
और ये हमारा क्वाड्रेटिक पोर्शन है, ठीक है। ये लीनियर पार्ट है, ये क्वाड्रेटिक पोर्शन है। क्वाड्रेटिक पोर्शन जब आता है तो हम देखते हैं क्या वो उसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है उसको हम फैक्टर नहीं कर सकते हैं। तो जब नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए भी हम चीज़ें पढ़ चुके हैं, तो सिर्फ आ जाते हैं यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन अपन लिख दिया है। सो देखो इस चीज़ को यहाँ पर लिखेंगे मैं से, तो ये क्या होगा, जो लीनियर फैक्टर है ए अपॉन 1 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर है ना, तो क्वाड्रेटिक पोर्शन है, तो यहाँ पर आ जाएगा बी एक्स प्लस सी अपॉन जो भी ये लिखा है। हमें ए बी और सी काउंट करना है, ये हमारे कोफिशिएंट है, इनको हमें फाइंड आउट करना है। अब मैंने बताया था अब यहाँ पर ये लीनियर फैक्टर नहीं है, तो जो अभी तक जो हम लीनियर फैक्टर मिल रहे थे कि 0 0 मान के कर रहे थे, वो रूल यहाँ पर फेल हो जाएगा। इसी वजह से अब सेकंड रूल हम अप्लाई करेंगे इसमें। कैसे, बाकी तो काम वही है, एलसीएम लेना है 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है। तो हमारे पास ये चीज़ बची, साथ ही साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ए एक्स स्क्वायर, बी एक्स अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बी एक्स माइनस के बी एक्स स्क्वायर प्लस के सी माइनस के सी एक्स। तो पहले एक्स स्क्वायर का टर्म कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ से ए यहाँ से बी, फिर एक्स कॉमन निकालो, एक्स कॉमन निकालोगे बी माइनस के सी, फिर कांस्टेंट टर्म क्या है ये और ये, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, कंपेयरिंग दोनों तरफ। जब कंपेयरिंग करेंगे देखो एक्स स्क्वायर का टर्म इधर है ही नहीं, यानी कि इसका जो कोफिशिएंट है वो किसके इक्वल है, जब है ही नहीं तो 0, ठीक है। ये हो गया। फिर देखो b माइनस सी किसके इक्वल 0, क्योंकि x का टर्म भी नहीं है, और a प्लस सी कॉन्स्टेंट टर्म इधर है कितना 2, ये सी इक्वेशन। अब हमें इनको सॉल्व करके a b c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, ये a और c में है, एक इक्वेशन बनाना है a और c में, तो इनकी मदद से बना सकता हूँ मैं, ठीक है। तो हम क्या लिखूँगा मैं यहाँ पर, फ्रॉम a एंड b, इन दोनों को मैं ऐड कर दूँगा। तो जब लाइक वाइज टर्म के नीचे लाइक वाइज टर्म लिखते हैं तो ये प्लस का b माइनस का c इक्वल टू 0, जब ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, a यहाँ से बचेगा और यहाँ से माइनस c, इसे इक्वेशन नंबर d। अब इक्वेशन नंबर c एंड d को सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्विंग c एंड d। a प्लस c मेरे पास 2 था और a माइनस c मेरे पास 0 है, ऐड करूँगा तो c कैंसिल, 2a इक्वल्स टू 2, a इक्वल्स टू 1, ठीक है। आपको पता है a माइनस b मेरे पास 0 था, यानी कि a इक्वल टू b है, अगर a 1 है तो b भी क्या जाएगा 1, ठीक है। a और b मिल चुके हैं, मेरे को c निकालना है। देखो b माइनस सी हमारे पास 0 था यहाँ से, सो b इक्वल टू सी है, तो b की वैल्यू 1 है तो c की वैल्यू भी क्या जाएगी 1, तो a b c तीनों निकल गए जो कि मेरे को चाहिए था, ठीक है। a b c कितने आ गए 1 1 1। अब हम यहाँ पर रख देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ a b c इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहाँ पर रख देंगे। सो जो इंटीग्रेशन है हमारा उसे भी लिख दीजिए, और साथ ही साथ आप इंटीग्रेशन भी कर लेना, ठीक है। इंटीग्रेशन लगाते हुए a की वैल्यू 1, उसे लिखो ना लिखो एक ही बात है ना, प्लस b की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू भी 1 है, यहाँ पर हमने रख दिया। नीचे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये देखो लीनियर पार्ट है तो x की तरह बिहेव करते हैं, तो log
मॉडुलस का 1 माइनस एक्स, और एक्स का कोफिशिएंट क्या है -1, तो -1 नीचे आ जाएगा। और देखो इसको लेट करने से ऊपर डेरिवेटिव मिल रहा है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अलग अलग ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स 1/x² प्लस 1 dx। ठीक है, इसको लेट करने से ये मिल रहा है ना, ये चलो तो ये मैं ऐसे लिख देता हूँ, नहीं तो आप समझोगे नहीं ना, समझ तो रहे होगे लेकिन थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है। सो देखो मैं इस वाले पार्ट को मैं I1 बोल देता हूँ, इस वाले पार्ट को मैं I2 बोल देता हूँ, अलग अलग सॉल्व करके यहाँ रखता हूँ, तब तो शायद दिक्कत नहीं होगी ना। इसको I1 बोल दिया, इसको I2 बोल दिया। I1 सॉल्व करते हैं, लेट x² प्लस 1 टी, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहा हूँ मैं, तो dx है तो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, 1 का 0, ये हो जाएगा dt/dx। सो x dx जो आ जाएगा वो आ जाएगा dt/2। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा, देखिए dt/2 तो इधर लिख दिया, और इसके जगह पे हमने क्या माना है t, तो 1/2 1/t का इंटीग्रेशन log t। ठीक है, प्लस सी नहीं लिख रहे हैं अभी, बाद में लगाते हैं एकदम इंटीग्रेशन करने के बाद। टी की वैल्यू पुट कर दोगे, टी अपने क्या माना था x² प्लस 1। देखो आगे I1, इंटीग्रेशन I1 भी सॉल्व हो गया। ठीक है, अब I2 को सॉल्व करते हैं। I2 जो है वो एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, कैसा वाला, dx/x² प्लस a²। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a। इंटीग्रेशन पूरी आपके फॉर्मूला पे बेस्ड है भाई, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हो। इंटीग्रेशन होते हैं बहुत आसान, बस आपको फॉर्मूला बताओ कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है और तरीका, दैट्स इट। तो इसका इंटीग्रेशन a की जगह पे 1 है तो इसका आ जाएगा tan इनवर्स x। अब I1 और I2 भी सॉल्व हो गए, ये हम रख देंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, तो पुट द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 इन इक्वेशन 2। यहाँ पे था log 1 माइनस x, और I1 को जब हमने सॉल्व किया था तो हमें मिला था 1/2 log x² प्लस 1। ठीक है, और I2 को जब हमने सॉल्व किया तो वो हमें मिला है tan इनवर्स x। इंटीग्रेशन ख़त्म, c ऐड कर दो, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इजीली बन गया हमें। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। इंटीग्रेशन है हमारे पास 3x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, दिख रहा है आपको, बहुत ही शानदार और इजी प्रश्न है। सो इसका डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। सो देखिए यहाँ लिखेंगे 3x माइनस 1 x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये एक लीनियर फैक्टर का होल स्क्वायर है, तो क्या होता है a अपॉन पहले लीनियर फैक्टर आता है जो भी है x प्लस 2 b, क्योंकि एक ही टर्म है, नेक्स्ट बार में जो भी लिखा होता है उसका होल स्क्वायर हो जाता है। ये सारे बेसिक्स रूल्स मैंने पार्ट 1 में समझा रखे हैं, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो पार्ट 1 ज़रूर देखो, फिर पार्ट 2 कंटिन्यू करना। बाकी वही रूल है, एलसीएम क्या जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो सिर्फ x प्लस 2 बचेगा, और यहाँ से क्या जाएगा ओनली b। ठीक है, यहाँ से क्या है 3x माइनस के 1 कैंसिल आउट। यहाँ से देखो क्या आ जाएगा ax 2a प्लस b। ठीक है, क्या करेंगे कंपैरिजन, तो देखो x इधर है इधर नहीं है, अच्छा है तो सही, x का ऑप्शन कितना है 3 है, सो a की वैल्यू कितनी आ गई 3,
फिर कंपैरिजन करेंगे, 2a प्लस बी किसके इक्वल है, -1 के, कोफिशिएंट टर्म। ए की वैल्यू 3 है, रखोगे यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो बी की वैल्यू आ जाएगी -7। ए और बी की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन, ए की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, 3, इंटीग्रेशन भी कर ले रहे हैं साथ ही साथ, अपॉन में क्या था, x+2, और b की वैल्यू आई थी हमारे पास -7, नीचे है x+2 का होल स्क्वायर। तो x+2 x की तरह बिहेव करते हैं, यानी कि 1/x की फॉर्मूला लगाएंगे तो log x होता है, ठीक है। -7 यहाँ पर लीनियर फैक्टर है, पावर में 2 है, x की पावर n की फॉर्म में बिहेव करेगा, x+2 की पावर -2 dx, है ना। और आपको पता है x की पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 n+1, ठीक। तो x+2 -2 + 1 ओनली 1, -2 + 1, इंटीग्रेशन खत्म, c ऐड कर देंगे, माइनस बचेगा, ये प्लस कर देगा इसको, और ये इन्वर्स नहीं जाके अपॉन में आ जाएगा, इनटू में x+2 + c, ये 7 × 1 है तो 7 लिख देना, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में। है 1/x की पावर 4 - 1, इसका मेरे को इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। सो देखो इसका मेरे को इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहली चीज़ तो देखो, दिस फंक्शन कैन बी रिटन एज x² - 1 का होल स्क्वायर, लिख सकता हूँ मैं इसको ऐसे, और ये a² - b² क्या होता है, a² + 1 a + b a - b, फॉर्म बन गया। ये फिर से देखो, इसमें क्या लिख सकता हूँ मैं, a² - b², है ना। तो x+1 x - 1, ये मेरा प्रॉपर फंक्शन है। दिस फंक्शन ब्रेक इनटू दिस फंक्शन, सो ऑलवेज गो फॉर इट। कभी भी फंक्शन का ब्रेक हो तो आपको ब्रेक करना ही है, अगर बिना ब्रेक के करने जाओगे तो आपके क्वेश्चन पे ही ब्रेक लग जाएगा, ठीक है। सो ये मेरा प्रॉपर फंक्शन बन गया है, इक्वेशन नंबर 1। अब मैं यहाँ लिखूँगा यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये ऊपर x कुछ है ही नहीं, यानी कि 1 है। पहले लीनियर फैक्टर लिख लेता हूँ, फिर क्वाड्रेटिक। तो क्या होगा, a/this b/this, और क्वाड्रेटिक x² है तो यहाँ से आ जाएगा cx + d x² + 1, ठीक है। एलसीएम लेके सॉल्व करो। अब इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा x - 1 x² + 1, इससे जब इसमें डिवाइड करेंगे ये 2 टर्म बचेंगे, और डिवाइड करेंगे तो यहाँ से बचेगा cx + d, ये 2 टर्म बचेंगे, यानी कि x² - 1। इसके अपॉन में जो भी होता है कैंसिल आउट हो जाता है ना, ऊपर में ओनली 1 बचा। यहाँ से 1, यहाँ से आ जाएगा x - 1 + b x + 1 x² + 1 cx + d x² - 1, ठीक है।
अब आपको रूल पता ही है। वैसे तो देखो लीनियर हमारे पास दो है ना, ये चीज़ है और ये लीनियर है। इन दोनों को जब ज़ीरो मानोगे तो एक वैल्यू आराम से निकल सकती है, लेकिन बाकी दो निकालने के लिए आपको इनको मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट की कंपैरिजन करनी ही पड़ेगी, उसके बिना काम नहीं बनेगा। ठीक है, सो उतना काम तो आपको आना ही चाहिए। अब थोड़ा यहाँ से थोड़ा सा ना बोरिंग पार्ट होता है कैलकुलेशन को लेके, तो यहाँ से बोरियत नहीं बरतनी। यहाँ से आपका अगर ए बी सी डी के वैल्यूज़ डिफरेंट आ गए तो आपका क्वेश्चन वहीं अटक जाएगा, समझ रहे हैं आप। सो आपको यहाँ पर आपको सावधानी बरतनी है कि कहीं पर आपकी कोई गलती ना हो जाए। ठीक है, गलती हो जाएगी तो क्वेश्चन भी गड़बड़ा जाएगा। देखिए ए एक्स माइनस ए अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ से बी एक्स माइनस के बी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है कैसे, देखिए ए एक्स अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ए एक्स इंटू एक्स, एक्स क्यूब, फिर यहाँ से आ जाएगा प्लस के ए एक्स। अब इससे करेंगे तो माइनस के ए एक्स स्क्वायर माइनस के ये आ जाएगा बी एक्स क्यूब। ठीक है, फिर बी एक्स, फिर आ जाएगा बी एक्स स्क्वायर, फिर प्लस के बी। सावधानी से करनी है हमें। फिर यहाँ से आ जाएगा सी एक्स क्यूब, फिर माइनस के सी एक्स, फिर आ जाएगा प्लस के डी एक्स स्क्वायर माइनस के डी। तो एक्स क्यूब आ रहा है, पहले एक्स क्यूब वाला कॉमन निकालो। यहाँ से ए प्लस के बी प्लस के सी, फिर एक्स स्क्वायर वाला कॉमन निकालो। एक्स स्क्वायर में देखो माइनस के ए प्लस के बी प्लस के डी। ठीक है, एक्स स्क्वायर के बाद एक्स कॉमन निकालो, ए बी माइनस के सी। ठीक है, अब जो कांस्टेंट टर्म बचा है वो लिखो। कांस्टेंट टर्म माइनस के ए प्लस के बी माइनस के डी 1। सो कंपैरिजन करेंगे अब हम। देखो इधर x का कोई टर्म है ही नहीं, यानी कि a प्लस बी माइनस सी किसके इक्वल है, 0 a, फिर माइनस a प्लस बी प्लस डी ये किसके इक्वल है, ये भी 0, और a प्लस बी माइनस सी ये भी किसके इक्वल है, 0, क्योंकि x का कोई भी टर्म नहीं है। और कांस्टेंट टर्म a प्लस बी माइनस डी ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। अब आपके पास 4 इक्वेशन तो आ गई है, लेकिन 4 जो इक्वेशन आई है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं। सो आपको कोशिश करनी है कि कोई 2 मिल जाए, जैसे कि ए और बी में कोई एक मिल जाए, बाकी ए और बी में कोई दूसरा मिल जाए, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल सकते हैं। ठीक है, तो देखो ए और बी में कैसे मिल जाएगा हमें, यहाँ से देखिए इसको और इसको सॉल्व करूँगा तो ए और बी में मिल सकते हैं, और इसको और इसको सॉल्व करूँगा तो ए और बी में मिल सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारे मेन है ना, तो मैं लिखूँगा फ्रॉम ए एंड सी। सो ए प्लस बी माइनस सी इक्वल 0, माइनस ए प्लस बी, अच्छा ये तो प्लस का ए, माइनस सी इक्वल टू 0। तो मैं माइनस अगर करता हूँ, सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज होता है, ये कैंसिल, प्लस ए बी ये भी कैंसिल। कैंसिल क्या हो रहा है, सारे कैंसिल हो जा रहे हैं क्या, कुछ तो गड़बड़ है, देख लेते हैं एक बार। ए प्लस बी ये प्लस का सी है ना, वही तो मैं कहूँ कुछ तो गड़बड़ है, प्लस का सी है। ठीक है, हाँ अब सही है। तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था ना, तो ये गड़बड़ आपसे भी हो सकती है, ध्यान से रखना है, थोड़ी सी गलती पूरा क्वेश्चन गड़बड़। अब देखो जब मैं ऐड करूँगा तो ये कैंसिल, सो यहाँ से मेरे को मिल जाएगा
2a प्लस 2b इक्वल टू 0, 2 कॉमन ले लोगे, 2 डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि a प्लस बी इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर डी के बाद इसे ई मान लेते हैं। ठीक है, फ्रॉम कौन सा लेना है, बी एंड डी, बी और डी ले लो। तो डी का को एलिमेंट करना है, ऐड कर देंगे, कैंसिल। अच्छा इधर तो 1 था ना, 1 है, माइनस ए माइनस के 2a प्लस के 2b इसकस टू 1। ठीक है, ये चीज़ें। अच्छा इसे मैं f मान देता हूँ। ए का कोफिशिएंट 2 है, ए का कोफिशिएंट सिर्फ a है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्ट लिखूँगा सॉल्विंग e एंड f। ई में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसमें 2a प्लस 2b, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई किया, ये मेरा माइनस के 2a प्लस के 2b इक्वल टू 0। ऐड करूँगा तो 4b इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, b की वैल्यू मेरी क्या आ गई 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब b की वैल्यू जब 0 आई है तो हम यहाँ रखेंगे b की वैल्यू 0। ठीक है, b की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे तो a की वैल्यू भी 0 आ गई, e और b दोनों की वैल्यू मेरी 0 आ गई। ठीक है, कैलकुलेशन देख लेना एक बार, कहीं पे मिस्टेक्स ना हो जाए, क्योंकि थोड़ी सी मिस्टेक पूरा क्वेश्चन गड़बड़ा देगा। b की वैल्यू 0 आई, b की वैल्यू यहाँ रखेंगे, a की वैल्यू 0 आ गई। a और b की वैल्यू जब 0 आ जाएगी, यहाँ रखूँगा मैं a की वैल्यू, सिंस माइनस a 0 है, इसके a भी 0 आई है, b भी 0 आई है, तो माइनस डी इसकस टू 1, तो d की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 1। d की वैल्यू माइनस के 1 आ गई। ठीक है, अब c की वैल्यू निकालनी है, तो देखो a की वैल्यू भी 0 आई है, b की वैल्यू भी 0 आई है, तो ये 0 माइनस c, तो c की वैल्यू भी 0 आ गई। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन देख लेना, शायद मैं थोड़ा बहुत कहीं पे मिस्टेक हो गया हो, पता नहीं, मैं कह नहीं सकता हूँ, बट मेरे हिसाब से तो मैंने सही किया अभी तक। ठीक है, तो जब हम रखेंगे यहाँ पर, देखो a की वैल्यू 0 हमें यहाँ रखना होता है ना, इसी वाले इक्वेशन में, ये मेरा प्रॉपर इक्वेशन नंबर 1 है। तो आप क्या लिखोगे, पुट ऑल वैल्यूज़ इन फर्स्ट। a की वैल्यू 0 ख़त्म, b की वैल्यू 0, ये वाला पार्ट भी ख़त्म। ठीक है, तो इंटीग्रेशन जो आ जाएगा, c के प्लस पे 0 रखोगे तो ये ख़त्म, और d के प्लस पे क्या है, माइनस के 1, इतना। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब इसका इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा, ये तो फॉर्मूला है, थोड़ी देर पहले ही अभी मैंने आपको बताया था। आंसर तो देखो, जो 415 का आंसर है वो शायद मेरा डिफरेंट आया, क्योंकि मैंने डिफरेंट अप्रोच के साथ क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, देखो ये ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये 16 एक है और एक अभी आने वाला होगा, मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर, हाँ ये 20 लगभग सेम कैटेगरी के हैं। इनको करने का अप्रोच क्यों डिफरेंट है वो देखिए। इस क्वेश्चन में हिंट दे रखा है, लेकिन हो सकता है आपको क्वेश्चन जो एग्जाम में उस पर हिंट ना हो, तब आप क्या करेंगे, कह रहे हैं मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स टू द पावर n माइनस 1। ये आइडिया हमें कहाँ से लगा, देखो x की पावर n है यहाँ। ठीक है, अगर इसको मैं लेट करूँगा तो इसका डेरिवेटिव अगर मैं करूँगा तो x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, nx n माइनस 1। n जो है एक कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट से कभी भी कोई हमें दिक्कत नहीं होती है। बाकी x की पावर n मेरा वेरिएबल आएगा, इस वजह से x की पावर n माइनस 1 से ऊपर नीचे मेरे को डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में अगर देखी जाए तो x की पावर 4 है, यानी कि x की पावर 4 का अगर डेरिवेटिव करें तो 4x क्यूब आता है, यानी कि x क्यूब से मेरे को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये मेरे को सेंस मिला। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाते हैं। ठीक, सो देखिए ये मेरा 16 है, लेट कर लेते हैं i, और प्रॉब्लम है हमारे पास 1/x की पावर n प्लस 1 dx। ठीक है,
नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में हमें मल्टीप्लाई करना है x की पावर n-1 ठीक है। सो देखो ऊपर तो मेरे पास क्या है x की पावर n-1, यहाँ से जब पावर मल्टीप्लाई ऐड करेंगे तो सिर्फ x की पावर n बचेगा, ठीक है। अब देखो इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पर लगा सकते हो। लेट x की पावर n को मैंने t लेट कर दिया तो डेरिवेटिव करूँगा विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या हो जाएगा n x n-1 dx dt, ठीक है। तो x n-1 dx की जगह पर मैं रख सकता हूँ dt अपॉन n, ठीक है। अब इन वैल्यूज़ को अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो ऊपर आ जाएगा dt, नीचे आ जाएगा n और इसकी जगह पे मैंने क्या माना है t, इसकी जगह पे माना है t+1, ठीक है। अब देखिए यूजिंग अगर इसको प्रॉपर वे में लिखा जाए तो ये है मेरे पास ऐसा n क्या है मेरा कांस्टेंट है, इस चीज़ का मेरे को क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। तो मैं क्या करूँगा इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ और मैं लगाऊंगा यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। सो देखिए यहाँ से तो 1/n इसको मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि जो भी इसका आंसर आएगा उसमें इंटू कर दूँगा 1/n से, सो आंसर आ जाएगा। तो मेरे को बस dt का मतलब क्या है कि t के रिस्पेक्ट में हमारा इंटीग्रेशन होगा, t मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, तो ओनली 1 है और ये लीनियर वेक्टर है तो ये होगा e/t b/t+1। बाकी जैसे करते आ रहे हैं एलसीएम मेरा यही आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ at+a और ये आ जाएगा bt। सो a कॉमन और t कॉमन निकालूंगा तो अंदर बचेगा a+b और सिंगल a मैं क्या दूंगा कंपैरिजन, तो a+b t का कोफिशिएंट इधर है ही नहीं 0, यानी कि a = -b, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अगर a की वैल्यू 1 है इट्स सिंपल b की वैल्यू कितनी है -1। a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू -1 आ गई, यहाँ पुट कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। पुट द वैल्यू a एंड b इन इक्वेशन a, तो जो इंटीग्रेशन मेरे को करना है ये चीज़ इंटीग्रेशन का सिंबल लगाते हैं, a की वैल्यू आई है 1, नीचे है t dt, b की वैल्यू आई है -1 t+1 dt, तो ये भी लीनियर ये भी लीनियर, ठीक है ना। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log मॉडुलस t और इसका हो जाएगा log t+1, इंटीग्रेशन हो गया तो c ऐड कर दूँ, ठीक है। और टोटल के बाहर मल्टीपल में क्या है 1/n, ठीक है। अब क्वेश्चन हमारा t में नहीं था, क्वेश्चन हमारा x में था और आपने t को कैलकुलेट किया था x⁴n, सो वो यहाँ पर पुट कर दो। ये मेरा आंसर है। अब चाहो तो इसमें एक फॉर्मूला लगा सकते हो log m-n, तो log m/n हो जाएगा, तो वो कर सकते हैं बट मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ। ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम्हारा इजीली बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं, ये मेरा है cos x अब dx और नीचे है 1 - sin x 2 - sin x। अब sin x है तो सिमेट्री दिख रही है कि इसमें भी sin x है इसमें भी sin x है और sin x का डेरिवेटिव यहाँ मौजूद है cos x, सो ये आसान हो जाएगा। लेट कर लेते हैं कि t मेरे पास t को sin x को मैंने t लेट कर दिया। अब हमें क्या करना है x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, तो sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, तो मैं cos x dx की जगह पर dt रख सकता हूँ। सो दिस फंक्शन चेंज इनटू लाइक दिस, ऊपर हो जाएगा ओनली dt,
नीचे हो जाएगा 1 माइनस टी 2 माइनस टी। ठीक है, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन तो ये हो जाएगा डी टी का कोफिशिएंट क्या है 1 है, दो लीनियर फैक्टर हैं तो ये हो जाएगा ए अपॉन 1 माइनस टी बी अपॉन 2 माइनस टी, है ना। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। इसको करने के दो तरीके हैं, जो भी आपको अच्छा लगे यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, आप पे डिपेंड करता है कि कौन सा मेथड यूज़ करने से आपका 2 सेकंड भी अगर बच रहा है ना, हर एक सेकंड कीमती होता है एग्ज़ाम में। सो उसी मेथड को प्रेफर करो। सो देखो यहाँ से मैं क्या कर दूँगा 2a माइनस के टी ए प्लस के बी माइनस के बी टी। तो यहाँ से देखो t कॉमन है, सो ये माइनस का a माइनस के b, बाकी कांस्टेंट टर्म है 2a प्लस बी 1। कंपैरिजन करूँगा तो मेरा आ जाएगा माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0, क्योंकि इधर वेरिएबल है ही नहीं। और इसको मैं इक्वेशन नंबर ए बोलता हूँ और ये मेरा 1 है। ठीक है, और दूसरा क्या जाएगा 2a प्लस बी इक्वल टू 1। ठीक है, ये मेरा b आ जाएगा। सो सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्विंग a एंड b प्लस के b माइनस के b कैंसिल कटा, 2a में से a घटेगा तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी। a की वैल्यू 1 आ जाएगी, माइनस a माइनस b इक्वल टू 0 है। सो माइनस a इक्वल्स टू b। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या होगी माइनस के 1। a और b की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन फर्स्ट देन इंटीग्रेट। ठीक है, तो a की वैल्यू हमें कितनी मिली थी 1, नीचे था ओनली t। अब b की वैल्यू माइनस के 1 मिली थी 2 माइनस टी। तो ये लीनियर है, जब लीनियर होता है तो बिहेव करता है x की तरह, तो यह आ जाएगा log 1 माइनस टी और t का कोफिशिएंट क्या है माइनस के 1, नीचे आ जाएगा। माइनस यहाँ पे आ गया, ये वाला प्लस माइनस माइनस, ये आ जाएगा log 2 माइनस टी और t का कोफिशिएंट क्या है माइनस। इंटीग्रेशन खत्म, ऐड कर दो c, तो माइनस माइनस प्लस log 2 माइनस टी log 1 माइनस टी। ठीक है, ये आंसर है क्या? नहीं, आंसर आप टी में नहीं छोड़ सकते हैं, आपका आंसर आपको एक्स में ही छोड़ना पड़ेगा। और आपने टी को क्या लेट किया था साइन एक्स, अब टी की जगह पर साइन एक्स रख दो। साइन रख रहे हैं ना, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी मेरा आराम से बन गया। ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊँ। क्वेश्चन नंबर 18 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 इंपॉर्टेंट है, सारे अच्छे प्रॉब्लम है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन में हमारे पास है ये चीज़। अब आप इंटीग्रेशन को ज़रा ध्यान से जब हम देखेंगे ना, इसके ऊपर में जितनी डिग्री नीचे भी उतनी डिग्री, मैक्सिमम डिग्री ऊपर 4 आएगी, नीचे भी मैक्सिमम डिग्री 4 आएगी एक्स की। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इक्वल्स टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। जब भी ऐसा होता है तब हमें क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। एक काम आपके लिए सिंप्लीफिकेशन ये हो सकता है कि एक्स स्क्वायर लाइक वाइज टर्म है ऊपर नीचे, इसको आप टी लेट कर लो तो काम बढ़िया बन जाएगा। ठीक है ना, इसको हम क्या लेट कर लेते हैं टी। लेट
एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी। तो ये जो चीज़ है मेरे पास हो जाएगी टी प्लस 1, ठीक है, ये चीज़ आ गई। यहाँ डी एक्स है। ओके, जब हम लेट करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है साथ ही साथ, ठीक है, डेरिवेटिव करना पड़ता है। तो लेकिन अभी हम डेरिवेटिव बाद में करेंगे। टी है, अभी ये डी एक्स है, क्योंकि जो वेरिएबल होता है वही हमें यहाँ लाना है। यहाँ मेरे को डी टी करना पड़ेगा। सो अभी हम रुकते हैं। ऊपर ऊपर जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा टी स्क्वायर 2 + 1 3t और 2 × 1 = 2। नीचे आ जाएगा टी स्क्वायर 4t + 3t यानी कि 7t, 4 × 12। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ डी एक्स ही है। अब टी स्क्वायर + 7t + 12, यहाँ पर भी टी स्क्वायर यहाँ पर 1 से डिवाइड होगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टी स्क्वायर + 7t + 12। माइनस करने पे साइन चेंज होता है, ठीक है, तो माइनस के 40 माइनस के 10, माइनस कॉमन ले लोगे, ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा, एक ही बात जाएगा, ठीक है। सो दिस फंक्शन कैन बी रिटन एज, कितनी बार गया, 1 dx, और यहाँ पे आ जाएगा 4t, जो रिमाइंडर बचता है वो से पहले ऊपर लिखते हैं, 4t + 10, और जिससे आप डिवाइड कर रहे थे, इससे आप डिवाइड कर रहे थे, और इसका फैक्टर क्या है, देखो इसका फैक्टर ये है, तो नीचे फैक्टर लिखो बस। ठीक है, ये चीज़ आ गई। ओके, ये चीज़ हो जाने के बाद देखो, अब आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन तो आराम से हो जाएगा, इस वाले में आपको दिक्कत होगी, तो इसको मैं I1 लेट कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं क्या लेट कर रहा हूँ, I1 है मेरे पास 4t + 10 अपॉन, ठीक, तो पार्शियल फ्रैक्शन लगा देता हूँ मैं। अभी dx पे मैं रुकूंगा, ठीक है, dx पे हम आएंगे, थोड़ा वेट कीजिए। ये चीज़ हो गया। यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, a/t + 3 b/t + 4, ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे जैसे अभी तक करते आ रहे हैं। ठीक है, जब सॉल्व करोगे ना, इतना पोर्शन मैं अब थोड़ा स्किप कर दे रहा हूँ, सॉल्विंग आफ्टर, आपको a की वैल्यू मिल जाएगी 6, ये मैंने कर रखा है, और b की वैल्यू मिल जाएगी आपको -2, जब आप सॉल्व कर लोगे। इतने क्वेश्चन सारे कर दिए, सॉल्व करना तो आपको आ ही गया होगा ना। a की वैल्यू 6 मिल जाएगी और b की वैल्यू -2 मिल जाएगी। अब ये वैल्यू आपको यहाँ रखनी है, फ्रॉम 2। तो देखो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 6/t + 4, और b की वैल्यू आई है 2। ठीक है, तो एक मिनट, a की वैल्यू 6 आई थी ना, हाँ 6 आई थी, और b की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, इतनी। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगा। a और b की वैल्यू हमने रख दी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन में पार्ट मेरा dx है, ठीक है, dx है, और यहाँ लिखा है t, तो दिक्कत करेगा, तो क्या करो, t की जगह पर x² फिर से रख दो। अब 6 dx और यहाँ पर x² + 4, 2 x² + 3 है ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखो 6 बाहर आ जाएगा, फॉर्मूला है ये, x² 2 2 बाहर आ जाएगा, dx x² √3, फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला कौन सा बना, dx/x² + a² वाला, जिसका होता है 1/a
टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये फॉर्मूला होता है। तो 1/a, ठीक है, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, टू 1/a टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। सो यहाँ से आ जाएगा 3, ये चीज़, ठीक है। ये मेरे को I1 मिल गया, ठीक है। I1 की वैल्यू अब हमको कहाँ रख देनी है, यहाँ पर। I1 सॉल्व कर चुके हैं आप, यहाँ रख दो, पुट द वैल्यू ऑफ I1। I1 इन इक्वेशन, जो भी आप कुछ मान लेना है, इसको ए बी कुछ भी मान लो, यहाँ रख देना है आपको। तो 1dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1dx का इंटीग्रेशन x होता है ना, ठीक है। और इसको आपने सॉल्व किया, ये यहाँ लिख दो। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। बड़ा आसान क्वेश्चन था, हमने आराम से कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से ही होगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर 2x मौजूद है, बड़ा सिंपल है वो, यहाँ देखते ही पता चल गया। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक। तो मेरे पास है 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3। सिमेट्री है दोनों में। लेट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करेंगे तो 2x dx इक्वल्स टू dt। सो दिस फंक्शन कैन बी रिटन एज dt अपॉन t प्लस 1 t प्लस 3, ठीक है। ये चीज़ आ जाएगी। इसका जब पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, dt का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ से t प्लस 1 t प्लस 3 a अपॉन दिस b अपॉन दिस, है ना। ये चीज़ आ गई। अब आगे तो सॉल्व करने में आता ही है। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ये चीज़ कैंसिल आउट, यहाँ 1 बचेगी। यहाँ से देखो a और यहाँ से b, और यहाँ से आ जाएगा a 3b, ठीक है। कंपैरिजन कर दोगे तो a प्लस b, इस तरफ t का कोफिशिएंट है ही नहीं, 0। इक्वेशन नंबर 1 एंड a प्लस 3b को किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। देखो यहाँ से क्या आ सकता है, माइनस बी, है ना। एक ही जगह पर माइनस बी रख दो, तो माइनस की प्लस के 2b इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अगर b की वैल्यू 1/2 है, यहाँ रखोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी माइनस की 1/2, ठीक है। a की वैल्यू 1 माइनस की 1/2, b की वैल्यू 1/2, यहाँ रख देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b, इंटीग्रेशन कर देंगे तो a की वैल्यू कितनी आई है, 1/2 माइनस के, ठीक है। इंटीग्रेशन भी करना है हमें विद रिस्पेक्ट टू t, और यहाँ पर है t प्लस 3, b की वैल्यू 1/2 आई है, t प्लस 1, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log t प्लस 3, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log t प्लस 1। इंटीग्रेशन हो गया, सी ऐड कर दो। अब इंटीग्रेशन होने के बाद आंसर आपको टी में नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपका क्वेश्चन एक्स में था, तो आपको आंसर भी एक्स में ही छोड़ना है। तो
एंड में टी की वैल्यू पुट कर दो, टी की जगह पे क्या रखना है, एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। ये प्रॉब्लम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। इस प्रॉब्लम के बारे में तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि हमें क्या अप्रोच करना है। यहाँ पर माइनस है। इस क्वेश्चन को ना हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं, या तो लीनियर फैक्टर बनाओ, लेकिन अगर उस फॉर्म में करने जाओगे ना a/x, फिर इसको ब्रेक करके तोड़ोगे तो 5-6 फैक्टर बन जाएंगे। उसको सॉल्व करते करते ही आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, वो भी एक तरीका है, लेकिन उसको अप्रोच मत करना, क्योंकि वो आपका टाइम बहुत लेगा। ये जो मेथड बता रहा हूँ, ये मेथड बहुत सिंपल है, क्योंकि यहाँ n के प्लेस पे 4 दे रखा है। ठीक है, बाकी अगर 1 की जगह कुछ और कॉन्स्टेंट भी लिखा होता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें। ये चीज़ है, तो मैं क्या करूँगा, नोमिनेटर, मेरे को आइडिया क्या लगा, अगर मैं लेट करूँ x की पावर 4 को मैं t लेट करूँ तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 4x³ dx = dt, यानी कि x³ dx = मेरे पास dt/4 आ जाएगा। मेरे को x³ चाहिए ऊपर, जो कि वहाँ पर था नहीं, तो मैं क्या करूँगा, x³ से ऊपर नीचे में क्या कर दूँ, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ। ठीक है, तो वही लिखूँगा, लिख लेना आप, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ x³ dx, है ना। यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई किया x³, x ऑलरेडी था, तो देखो क्या हो जाएगा ऊपर से x³ dx, ये हो जाएगा x⁴, x⁴ माइनस k1। x⁴ को आपने क्या लेट किया है, t। ठीक है, तो x³ dx की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, dt/4, बाहर इसके जगह पर t-1। ठीक है, इसको क्या कर दूंगा, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो 1/4 से तो मेरे को लेना देना भी है नहीं, इसको सॉल्व करके एंड पे 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो जाएगा 1/t प्लस t-1, एलसीएम t-1, ए ये बी है ना, तो ये हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ AT माइनस के ए प्लस BT, टी कॉमन ले लो, A प्लस के B माइनस के ए। ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारे पास। सॉल्व करते हैं, इसके अपॉन में जो है ये कैंसिल आउट, TA माइनस B माइनस ए, कंपेरिजन कर देंगे, है ना। सो माइनस ए के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 1, यानी a = क्या है मेरे पास, -k1। a माइनस b, t का ऑप्शन इस तरफ है ही नहीं, तो 0। a = b, यानी कि b की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1। a और b की वैल्यू आप क्या करोगे, यहाँ रख दोगे, यहाँ पर। ठीक है, हाँ, सो वी हैव a की वैल्यू कितनी है, 1/t dt, b की वैल्यू भी आई है 1 dt, टोटल के बाहर मल्टीप्लाई में क्या है, 1/4, उसे भी हमने यहाँ लग दिया, तो 1/4 बाहर है, ये आ जाएगा log t, ये आ जाएगा log t-1। इंटीग्रेशन खत्म, से ऐड कर दो, पूरा इंटीग्रेशन हो जाए, t की वैल्यू पुट कर दो। आपने t लेट क्या किया था, x³ x⁴ को हमने t लेट किया था, तो t की जगह पे लास्ट में क्या रख दो, x⁴। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया। 21 में आते हैं।
इस क्वेश्चन में देखो 1/e⁻x-1 है और हिंट में दे रखा है e⁻x को टी लेट करना है। अगर हिंट ना भी देता तो एक सिंपल फंक्शन दिख रहा है और e⁻x को अगर मैं टी लेट कर दूँ तो डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, e⁻x का e⁻x ही होता है ना। सो मैं क्या करूँगा इस क्वेश्चन में, e⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है e⁻x। सो मैं क्या करूँगा e⁻−x से ऊपर नीचे क्या कर दूंगा, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखो ऊपर नीचे मैं क्या कर रहा हूँ, e⁻−x से मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, e⁻−x से मैंने यहाँ पर भी मल्टीप्लाई किया, ये dx है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो e⁻−x से मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, e⁻+x e⁻0 यानी कि 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा e⁻−x dx। इसको मैं अब टी लेट कर लूँगा, लेट 1 e⁻−x इजकल्स टू टी, डेरिवेटिव करूँगा विद रिस्पेक्ट टू x तो 1 का 0, e⁻−x का डेरिवेटिव e⁻−x और x का डेरिवेटिव -1 और यहाँ dt। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, देखिए माइनस माइनस क्या प्लस, यहाँ से e⁻−x, यहाँ पर तो dt/x आएगा ना, सो dx इधर आ जाएगा और यहाँ पर आ गया dt, यानी इसकी जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ dt, ठीक है। सो ये चीज़ क्या बन गई, देखो ऊपर आ जाएगा dt, नीचे इसका हमने माना है t और बाहर लगा इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉडुलस t प्लस c। अब t के प्लेस पे वैल्यू पुट कर दो, 1 e⁻−x प्लस c, आंसर। इतना सिंपल था ये क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23 ऑप्शनल प्रॉब्लम है, बाकी सिंपल प्रॉब्लम है, 4 ऑप्शन में से कोई एक ट्रू है, ये बताना है। करते हैं सीधा सीधा डायरेक्ट करते हैं, सीधा पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। a/x-1 b/x-2, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन कर करके हम बोर हो चुके हैं, है कि नहीं, बोर हो चुके हैं कि नहीं। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे ना पार्शियल फ्रैक्शन को, सो आपको a की वैल्यू मिलेगी -1 और b की वैल्यू मिल जाएगी 2। अब यहाँ पर रख के आपको इंटीग्रेशन करना है, a की वैल्यू -1 रखोगे तो ये बाहर dx/x-1 2 बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा dx/x-2। ठीक है, ये प्लस सी तो लगेगा ही। देखो ये जो 2 है कांस्टेंट, m log n क्या होता है, इस फॉर्म में होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ तो log m माइनस n क्या होता है, log m/n, अपॉन में क्या आ जाएगा ये चीज़। तो जब आप ऑप्शन पे जाओगे तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा ट्रू है, बी, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, देखो इसको कैसे करना है, हमारे पास प्रॉब्लम है 1 है ना, dx तो नहीं, डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं हम, x² + 1 है ना, पार्शियल फ्रैक्शन करोगे तो a/x आ जाएगा और x² + 1 है तो यहाँ पर bx + c x² + 1 आ जाएगा, ठीक है। बाकी जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है ना, इसको जब आप प्रॉपर सॉल्व करोगे, सॉल्व करना तो आपको आ ही गया होगा अब तक, तो a, ठीक है ना, जो आपको a की वैल्यू मिलेगी, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको a की वैल्यू 1 मिलेगी, b की वैल्यू आपको -1 मिलेगी एंड c की वैल्यू आपको 0 मिलेगी। इन वैल्यूज़ को जब आप यहाँ रख दोगे और इंटीग्रेशन करोगे तो a की वैल्यू 1 है तो 1/dx, b की वैल्यू -1 है तो ठीक है, तो यहाँ से आप, और c की वैल्यू 0 है तो यहाँ सिर्फ x बचेगा और x² + 1, ठीक है, dx। इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा log x और इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है t, ठीक है ना। देखो x² + 1 को जब आप t ऐड करोगे तो यहाँ से 2x dx dt आ जाएगा, है ना, तो x dx की जगह पर क्या आ जाएगा dt/2, तो इसको मानने पे ये मिल रहा है, इंटीग्रेशन देखो क्या हो जाएगा dt 1/2/t,
लॉग में क्या है, लॉग टी, तो लॉग एक्स माइनस के 1/2, टी की वैल्यू क्या है मेरे पास, x² + 1। ठीक है, सो देखो ये 1/2 पावर में लग सकता है। ठीक है, सो पहले आंसर में देख लो क्या मेरे को ये करने की ज़रूरत है या नहीं है। ठीक, अब इस चीज़ को करने की ज़रूरत है या नहीं है वो हमें देखना है। सो देखो और मत करो ना, क्योंकि यही आंसर क्या पता आ जाए, +c कर देते हैं। तो यहाँ मेरा है log x माइनस के 1/2 log x² + 1। हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा ट्रू हो जाएगा, आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पूरा एक्सरसाइज ये सॉल्व कर लिया है। एक दो क्वेश्चन में मैंने थोड़ा कैलकुलेशन स्किप किया है, क्योंकि वो चीज़ नॉर्मल है, वो आप कर सकते हो, क्लास 12th के स्टूडेंट हो। ठीक है, उतना पार्ट आप कर सकते हो, ईजी वाला ही मैंने स्किप किया है। और बाकी सभी चैप्टर में करा रखे, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे, उनको ज़रूर देखिए। बेहतर प्रिपरेशन के लिए आप हमारा मेंबरशिप प्लान ज़रूर ज्वाइन करें।